कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को सुनना और अपना ध्यान रखो, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 45 टेम्परेचर जो है इस टाइम पर नॉर्थ हरियाणा जो साइड है, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया तो पूरा पकी रहा है, तो हरियाणा पंजाब साइड बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पानी वानी पीते रहो, ठीक है। कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है बच्चे अभी निकल गए थे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे, तो मैंने एक वीडियो डाली जिसके अंदर लिखा है साफ साफ कि 27 मई से आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरने लग जाएंगे। मतलब जो CTP कैटेगरी है, रीअपियरिंग कैटेगरी है, इसके अलावा में OCTP कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, उनके फॉर्म जो है फिल नहीं हो रहे थे। 12th वालों को प्रॉब्लम आ रही थी, 10th वालों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर अभी आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। आपके फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो 27 मई से है, जिसके लिए ऑफिशियली आ भी गए हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गया है तो साइट पर भी आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने हालांकि साइट देखी नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था, ठीक है, कि आ जाएंगे 27 से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को फॉर्म भरने हैं, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मतलब कौन सी चीज़ें जो सबसे मेन है, जो अभी आप लोगों को परेशान कर सकती हैं, जो आपको तंग कर सकती हैं, और उन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हम पेपर देंगे कंपार्टमेंट वाला, रीअपियरिंग वाला, ठीक है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो। अब आधों को तो एक्सपीरियंस है कि भाई दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे हैं, आधे तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। सो अगर आप फॉर्म भरते हो जुलाई के लिए, ठीक है, तो जुलाई वाले जो बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे उनके पेपर जो हैं वो जुलाई में रहेंगे, ठीक है। सितंबर वालों के पेपर सितंबर में रहेंगे, और जो भी 27 से जून तक निकल रहे हैं ना जो फॉर्म, 16 जून तक जो फॉर्म की डेट है उसके अंदर आपके पेपर जो हैं वो जुलाई में ही होंगे, ओके। अब आधों को ये खटक रहा है कि मैम पेपर क्या सबके साथ में होंगे या फिर अलग अलग होंगे, या ओपन वालों के अलग, CTP वालों के अलग। तो देखो, जुलाई वाले जो फॉर्म में आप अगर एलिजिबल हो, अगर आपने वो फॉर्म भरा तो आपके पेपर जुलाई में होंगे, ठीक है, और सबके एक साथ होंगे, सबका पेपर सेम आएगा, सबका पैटर्न ऑफ एग्जाम सेम आएगा, सबका सिलेबस सेम होगा, सारी चीज़ें सेम होंगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और आपका सेंटर जो है वो आपके इट विल बी नियर टू योर हाउस, ठीक है, जो भी आपका घर के आसपास का सेंटर है वही बनेगा, ज़्यादा दूर सेंटर नहीं बनता। और इसके अलावा में एक चीज़ जो सबसे मेन बच्चों को रहती है कि मैम कंपार्टमेंट का पेपर बहुत मुश्किल आता है, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आसान रहता है, बट तैयारी पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी अपनी तैयारी कैसी है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो वही है ना बच्चा, आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो पास कैसे होगे। और प्रिपरेशन तो ऑफकोर्स अच्छी करनी पड़ेगी, अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे तो ऑफकोर्स दोबारा कंपार्टमेंट आ जाएगी। और बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ढीठ है, एक बच्चों की 2-2, 3-3 बार कंपार्टमेंट आ जाती है, इसीलिए ध्यान से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स वीडियोज़ हैं वो मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा चिल मोड में रहिए, और कंपार्टमेंट का अगर फॉर्म भरा है तो उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। सो कंपार्टमेंट वाले जितने भी बच्चे हैं उनको परेशान तो होना नहीं है, ओके। जुलाई के लिए फॉर्म भरा है या सितंबर के लिए फॉर्म भरा है, या फिर आप लोगों ने देखो फॉर्म अगर नहीं फिल हो रहा ना तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। 1 में कंपार्टमेंट अगर आपकी है, 10th वालों की, 12th वालों की, या फिर 2 में कंपार्टमेंट है, वो बोर्ड के हाथ में होता है, ठीक है, कि आपका फॉर्म भरा जाता है कि नहीं। 2 वालों के फॉर्म भी वैसे भरे जाने चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि भरे जा रहे हैं कि नहीं। 10th में तो भरे जाते हैं, बट 12th में दिक्कत रहती है, 2 में कंपार्टमेंट वालों को 1 में ही फिल हो पाता है फॉर्म। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलरली अपडेट में नहीं है, नोटिफिकेशन जो आई थी नोटिस में नहीं लिखा हुआ कि ओनली 1 सब्जेक्ट शुड बी सबमिटेड और नॉट, तो इस तरीके का मुझे भी इसलिए आइडिया नहीं है। बट आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। आप लोगों ने कैफे जाना है या फिर खुद फॉर्म भरते हो तो खुद फॉर्म भरने का ट्राई करके देखना है। अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो जाता है, या फिर एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन उठाता है, या फिर दोनों उठा लेता है, तो सारी चीज़ें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को इतना ज़्यादा फिर स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि बोर्ड के पास आपका पूरा डाटा है, ओके। आपके रजिस्ट्रेशन, आपका मार्कशीट, आपके प्रीवियस स्टडी मटेरियल, आपके मार्क्स, आपकी डिटेल्स, आपका रिजल्ट डिटेल्स, सब कुछ है उनके पास। तो आप लोगों को जस्ट फिल करके देखना है। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड या डाटा नॉट फाउंड या कुछ आ रहा है तो उनमें से भी आपका फॉर्म नहीं भर सकता। जिसमें फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है उसमें फॉर्म भरिए, ठीक है, जुलाई या सितंबर या फिर अभी जो 27 से वो वाले, ओके। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस रखें।